नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। हम जो इस चैनल पर जीके की जो सीरीज चल रही थी उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे। आज हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने कल राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब का कुछ पार्ट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 2 बच गया था। जो आज हम जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड वो भाग आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो राष्ट्रपति टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। आपने उम्मीद है कि आपने कल वाली वीडियो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इसमें मान के चलो आप 50 से 60 क्वेश्चन हम पर डिस्कस की थी। आज हम कुछ 15-20 एक क्वेश्चन और बनते हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति भाग 2। कल हमने बात की थी राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक सर, 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। तो पहला आपातकाल आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 352 के तहत। ये वन लाइनर कह सकते हो आप, सीधा क्वेश्चन कह सकते हो, किसी प्रकार समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आता है 352 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगता है? युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में 3 बार लागू हो चुका है। पहला लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा लगा था 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के कारण 1975 में। ये एग्जाम में 1975 वाला जो आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा था 2003 में पूछा था एसएससी की तरफ से। आंतरिक अशांति के कारण मतलब ये 44वां संविधान संशोधन इसलिए लिखा है क्योंकि पहले उसको आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। यह इसका नाम सशस्त्र विद्रोह रख दिया इनकी जगह, ये आप ऐसे कह सकते हो। आप रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब ये एग्जाम में प्रश्न बनता है पहला आपातकाल 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। फिर आ जाता है अनुच्छेद 356 जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये आप क्वेश्चन इस लाइन को किस प्रकार भी बना सकते हो। फिर एग्जाम में इससे रिलेटेड ये प्रश्न बनता है कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो कौन से स्टेट में पहली बार लगा था? तो पंजाब में लगा था। और कौन से सन में लगा था? तो 1951 में। ये हरियाणा एसएससी है, जो हरियाणा कंडक्टर का एक बार कंडक्टर का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा था पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1951 में। फिर बात आती है अनुच्छेद 360 मतलब ये आपातकाल से संबंधित सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वित्तीय आपातकाल जो आज तक नहीं लगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360 के तहत कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आपातकाल आता है? वित्तीय आपातकाल। कौन सा आज तक आपातकाल लागू नहीं हुआ है? वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मान के चलो आप क्वेश्चन बनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन बन चुके हैं इतने से पार्ट के अंदर। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, आप वो अपने आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर बात आता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, जो आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। इस वीटो के तहत, इस शक्ति के तहत कह सकते हो आप, किसी भी बिल को राष्ट्रपति रद्द कर सकता है। समझ में आ गई होगी। दूसरी शक्ति होती है, दूसरा वीटो होती है, वीटो शक्ति होती है, वो होती है सस्पेंशन, निलंबनकारी वीटो।
जिसमें राष्ट्रपति एक बार बिल वापस लौटा सकता है। यदि कोई संसद से पारित होकर कोई बिल वापस आ जाता है उसको वह वापस लौटा सकता है। इसके आगे प्रक्रिया तो होती है भाई, इसको इतने दिन तक रख सकता है, इतने दिन नहीं रख सकता, इसको वापस बजाते। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा। आप यदि कमेंट में मेरी राय दे दे भाई मतलब इस टॉपिक पर कंप्लीट करवा दो तो मैं इसमें कंप्लीट करवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इतनी वीडियो देखें और हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं आपकी कोई राय है तो। सॉरी। तीसरी वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट समझ के हो ना, जेबी जेब मतलब ऐसे कह सकते हो कि किसी भी बिल को अपनी राष्ट्रपति अपनी जेब रख सकता है। इस प्रकार की वीटो होती है। 3 वीटो होगी, आत्यंतिक, निलंबनकारी, जेबी। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक है जो 1986 में आया था, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। एग्जाम प्रश्न बनता है कि कौन से विधेयक के तहत जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था? डाक संशोधन विधेयक। कौन उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जेल सिंह। कब हुआ था? 1986 में। कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? जेबी वीटो। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक वन लाइनर कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते कह सकते हो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? मैंने बात की थी भाई, मैं जो इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। मैंने जो इसमें कम से कम मैंने 10 से लगभग जो अनुच्छेद याद कराए हैं वो कृपया नोट करके याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 123 के तहत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है ये प्रश्न। और जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। आप इस वीडियो को हो सके तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा इस क्लास को सभी को, या इस क्लास को 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो इसमें आपके माइंड में इस प्रकार सेट हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप इसको जस्ट ही इस क्वेश्चन को सही कर दोगे। एक तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि आपको क्विक मतलब प्रश्न के उत्तर कर देते हो। एक क्या है, किसी क्वेश्चन को आप लेकर बैठ जाते हो या उसमें ज़्यादा समय बर्बाद करते हो तो उसका सही करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम मैथ के अंदर ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है मैथ के अंदर। ठीक सर। तो वो जो टाइम कम बचता है वो हम जीके से ही निकालते हैं, मतलब जो टाइम हमारे पास बचता है या हम जो टाइम मैथ के लिए निकालते हैं वो हम जीके से निकालते हैं। ठीक सर। ऐसा नहीं है कि जितना टाइम मैथ में लगेगा उतना टाइम जीके के लगेगा, ऐसा नहीं होता। हम जीके में से टाइम निकाल कर जो मैथ को देते हैं, जो मैथ में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो जीके की मदद से मिलता है। वो चाहे जीके करंट अफेयर से हो या जीके से हो या जीएस से हो, किसी प्रकार से हो। ठीक है। इसलिए इसमें आपको जीके को क्विक याद करना पड़ता है, मतलब आंसर आपको बिना ऑप्शन देखे आंसर याद होना चाहिए। जब हम टाइम को जीके में से निकाल सकते हैं या जीके के जो पार्ट होता है उसमें से निकाल सकते हैं और मैथ में हम ऐड कर सकते हैं, रीजनिंग में ऐड कर सकते हैं। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो इम्पोर्टेंट बात है उसको नोट कर लीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत। एकमात्र व्यक्ति जो प्रथम तथा 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं कौन है? राजेंद्र प्रसाद। जो 2002 एसएससी में एग्जाम में प्रश्न पूछा था, राजेंद्र प्रसाद कौन से स्टेट से संबंधित है? तो बिहार। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। और जो निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और एक ये क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी कौन कौन से थे? तो नंबर 1 था जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969 के बीच। जाकिर हुसैन से यह भी क्वेश्चन बनता है कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और दूसरे जो उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, दूसरे राष्ट्रपति जी थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 1977 के बीच इनका कार्यकाल था।
जो इसमें कुछ भी पार्ट बचा था, जो कल की वीडियो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, जो उसमें कुछ पार्ट बचा था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया, इसलिए राष्ट्रपति टॉपिक हमने कंप्लीट